2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और अगर हम एक एक दिन की गिनती करें तो आज 64वां दिन है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी के तमाम कर्मचारी आज सचिवालय की ओर जाने वाली रोड पर ही यहाँ पर बैठ गए हैं। इनकी पहले से इनका प्रोग्राम निश्चित था, इन्होंने पहले से सूचित भी करा था कि हम सचिवालय में हमारी मांगों का ज्ञापन देने जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में इन बाबुओं को यहीं पे रोक रखा है और अब पुलिस और बाबुओं के बीच में बात हुई है। इन लोगों का एक डेलीगेशन सचिवालय जा रहा है ज्ञापन देने। जयवंत जी, कितने लोग जा रहे हैं अभी ज्ञापन देने? 7 लोग जा रहे हैं। 7 लोग जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से जब तक वो ज्ञापन वहाँ पर नहीं देकर आते तब तक क्या आप लोग इधर ही बैठेंगे? ज्ञापन तो हमने पिछले 3 साल के अंदर दुनिया भर के ज्ञापन दे दिए हैं और सरकार से 3 बार वार्ता भी कर ली है उच्च अधिकारियों से, लेकिन हमारा निर्णय नहीं हुआ है। अब की बार ज्ञापन देने नहीं, अब की बार फैसला कराने जा रहे हैं और यदि हमारे हक में सकारात्मक फैसला नहीं होता है तो बाबू इस सड़क से नहीं उठेगा। जिस प्रकार से एक आपका जत्था वहाँ शिप्रापत वहाँ पर बैठा हुआ है, तो क्या उसी प्रकार से महापड़ा हुआ इस सड़क पर भी देंगे? बिल्कुल, शिप्रापत पे भी लगातार चलेगा और इस सड़क पे भी आज से लगातार हो जाएगा यदि हमारे पक्ष में सकारात्मक फैसला नहीं होता है तो। किन किन मंत्रियों से आप अभी तक मिल चुके हैं? हमारे अनशन जो चला था उसको हमारे कैबिनेट मिनिस्टर महेश जोशी जी 3 दिन का आश्वासन तोड़कर उनको अनशन को तुड़वाया, लेकिन हमारे खिलाफ वादा खिलाफी करी। आरटीडीसी के चेयरमैन जिन धर्मेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने लगभग हमें 1 माह तक गुमराह किया कि आज आपका निर्णय करा रहे, कल आपका निर्णय करा रहे, लेकिन हमें बड़ा दुख हो रहा है कि राजस्थान सरकार के खुद कैबिनेट मिनिस्टर और आरटीडीसी के जो चेयरमैन है सीएम साहब के नज़दीकी, उन्होंने हमसे धोखा किया। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री ने जोधपुर दौरे के अंदर हमें 6 जून की तारीख दे दी। हमें बड़ा शर्म आ रही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री तारीख देकर बदल गए। जब वो हमें धोखा दे सकते हैं तो वो राजस्थान की जनता को धोखा दे रहे हैं और जनता जनार्दन को जो धोखा देगा, माननीय मुख्यमंत्री आपको भुगतना होगा इसी काल में। अब आगे यहाँ से क्या रणनीति रहेगी? यदि हमारी सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो हम इस सड़क पे से नहीं उठेंगे और एक टेंट यहाँ भी ताड़ देंगे। जिस प्रकार से आपने देखा, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारे और कोई सकारात्मक फैसला नहीं आता है तो हम इस सड़क पर भी एक महापड़ाव डाल देंगे, यहाँ पर भी एक तंबू यहाँ पर भी तान दिया जाएगा। मोदी जी भी हमारे साथ में। मोदी जी, जिस प्रकार से आज आप यहाँ पर बैठे हैं और आपकी जो 7 लोगों का एक डेलीगेशन जा रहा है ज्ञापन देने, अगर सकारात्मक निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता है तो आगे क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी? हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये जिस प्रकार से उग्र प्रदर्शन आज के, हम वैसे उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे। अभी तक जो गांधीवादी तरीके से चल रहा था, अब उसमें थोड़ा बदलाव लाएंगे आप? बदलाव लाना जरूरी हो गया। 64 दिन हो गए हमारी हड़ताल को चलते हुए। हमारे 5 साथी वहाँ शहीद हो गए, उसके बाद में हमारे 11 साथी 5 दिन तक अनशन पे बैठे। कैबिनेट मंत्री ने हमारा अनशन तुड़वाया, उसके बाद में हमारे 15 साथी 8 दिन तक अनशन पे बैठे। अगर सरकार को फिर भी कोई संवेदनशीलता नहीं है तो फिर हमको उग्र होना ही पड़ेगा। राजस्थान के इतिहास में ये दूसरी हड़ताल है जो 64 दिन भी लगातार जारी है। क्या इसको यहाँ से और आगे लेकर जाएंगे? अगर आज सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो कल हम पुराना इतिहास तोड़ देंगे और कल नया इतिहास होगा 65वें दिन का। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने देखा कि अब साफ तौर पर जाहिर सी बात है, इनका ये कहना है कि एक नया इतिहास राजस्थान में रचने जा रहे हैं। पहले एक हड़ताल हुई थी राजस्थान में जो 64 दिन तक चली थी और उस हड़ताल ने उस समय की वर्तमान सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। क्या कहेंगे आप कि आज आपकी भी ये दूसरे नंबर की हड़ताल राजस्थान में हो चुकी है जो लगातार 64 दिन तक जारी है? ये सरकार की हटे कर्जा के कारण ये 64 दिन आज हमारे होने जा रहे हैं। मैं सरकार से बार बार आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि सरकार पता नहीं किस बात बड़ा मिनट है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम लगातार 64 दिन से शांत गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। 5 लोग हमारे परलोक को जा चुके, 4-5 लोग हमारे SMS में भर्ती है ना। हम सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि या तो सरकार जो सचिवालय में बैठे हैं उनकी बराबर दे दे, या हमको बार बार की बराबर दे दे। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। अगर सरकार ने आज हमारा निर्णय नहीं करा तो निश्चित रूप से 3 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में आप जाएंगे? दिल्ली में किन किन लोगों से मिलेंगे? दिल्ली में जो हाईकमान है कांग्रेस का, उनसे मिलेंगे। उनको बताएंगे कि राजस्थान की सरकार हमारे को सुन नहीं रही और 64 दिन से आज 65 दिन जो भी होते हैं हमारे, और बाबू आज महापड़ाव में आपको पड़ा हुआ है जिसमें तूफान, आंधी, बरसात ये आप देख ही चुके। भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, सैलरी नहीं बन रही, काम अटका हुआ है मतलब जनता का। ये तो सरकार को सोचने का विषय। धर्मेंद्र राठौड़ साहब भी आपके पास आए थे अपने आवास पर, वो आपको लेकर गए थे तो वहाँ से भी आपको आश्वासन मिला। उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास भी गए, उन्होंने फ़ोन पे अखिल अरोड़ा साहब से बात भी कराई थी। उसका क्या कुछ अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला? उन्होंने ये कहा है ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी ने कि हम आजकल करते करते आज 64 दिन तो इन्होंने कर दिए हमारे। अब इनकी मनसा क्या है अंदर ये जानने साहब। हम तो जब तक हमारे मांगों का समाधान नहीं होगा जब तक हम बिल्कुल मैदान में रहेंगे और लड़ेंगे। अब क्या एक और तंबू यहाँ पर भी तानने की मंशा है?
ये तो हमारे प्रदेश जी निर्णय करेंगे कारणी से पूछ के कि तंबू कहाँ लगाते हैं, वो दिल्ली लगाते हैं या सचिवालय के पास लगाते हैं, सिपरापद में तो चल ही रहा है ये। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि 7 लोगों का एक डेलीगेशन अब सचिवालय की ओर जाएगा और वहाँ पर बात करेगा, अपने मांग पत्र जो है वो वहाँ पर रखेंगे, और अगर कोई सार्थक निर्णय नहीं आता है तो इस आंदोलन को ये लगातार जारी रखेंगे। और 3 दिन का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है कि 3 दिन के अंदर अगर हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं होता है, हमें कोई लिखित और ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तो 3 दिन के बाद ये बाबू दिल्ली की ओर कूच करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।